everyone, welcome back to my YouTube channel Course by Nitesh. In this video we have a special guest Ankit. अंकित ने रिसेंटली अभी कैपजेमिनी सीनियर एनालिस्ट पोजीशन क्रैक करी हुई है, तो जानेंगे उनके सारे एक्सपीरियंस के बारे में, कैसे उन्होंने अप्लाई किया, आफ्टर दैट उन्होंने कैसे इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया. सो ओवर टू यू अंकित. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस दी होल प्रोसेस अबाउट कैपजेमिनी. या ओके. Hello guys, I am Ankit. I am born and brought up at Gadarwara and did my schooling from there itself. I have done my graduation from MIMT College Narsingpur with 75 percentile, and currently I am pursuing MCA from Lakshmi Narayan College of Technology, Bhopal. And coming to my skills, I know C, C++, Python, data structures, and somewhere I also have knowledge about database. I have also created a project, a full stack website, which is a clone of a shopping website. And I have cracked 2 companies. First one is Mindtree and second one is Capgemini. ओके. सो अंकित, कैपजेमिनी के प्रोसेस के बारे में बताइए, आपने कैसे अप्लाई किया, और आफ्टर दैट हर एक प्रोसेस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे. या ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा कि कैपजेमिनी का जो प्लेसमेंट था वो हमें ऑन कैंपस मिला था. तो हमें जो लिंक प्रोवाइड करी थी, हमने उसे सुपरसेट के थ्रू हमने रजिस्टर करा. उसके बाद क्या कैपजेमिनी का सबसे पहले बताना चाहूंगा कि कैपजेमिनी का जो प्लेसमेंट प्रोसेस है वो बहुत स्लो था. यस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रजिस्ट्रेशन करा, तो उसके बाद बहुत ज्यादा टाइम लिया उनने रजिस्ट्रेशन को कंसीडर करना. रिज्यूम शॉर्टलिस्टिंग हुई, उसके बाद जो टेस्ट वगैरह हुआ था वो बहुत टाइम बाद आया था. तो उसमें वेट करना, एक अपना पेशेंस लेवल आपके पास होना चाहिए कि आप वेट कर सकते हैं. ठीक है, पहली चीज. फिर ये स्टार्टिंग हुई थी टेस्ट से. तो ऑनलाइन टेस्ट जैसा कैपजेमिनी का होता है. इसमें सबसे पहले था कुछ एप्टीट्यूड और इंग्लिश के एमसीक्यू क्वेश्चंस थे. उसके बाद उन्होंने दिया था हमें गेमिंग राउंड, स्यूडो कोड. तो ये नहीं गेमिंग राउंड. ओके. हाँ, तो स्टार्टिंग में हमारे पास इंग्लिश का एमसीक्यू ओपन हुए. देन हमें कुछ कंप्यूटर फंडामेंटल्स के एमसीक्यू मिले. जो हम दोनों को अगर सक्सेसफुली हम क्लियर कर लेते हैं तो हम थर्ड राउंड में पहुंचते हैं. उसी फर्स्ट में उसमें हमें मिलते हैं गेम्स. उसमें हमें 4 गेम्स असाइन करे थे, जिसमें हमने चारों गेम्स को किया, तो टेस्ट खत्म हो गया पहला वाला. ओके. तो उसके बाद कुछ टाइम. सो अंकित, इंग्लिश एमसीक्यू के बारे में बताएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे? इंग्लिश में जनरली क्वेश्चंस थे, कुछ ग्रामेटिकल थे, कुछ आर्टिकल्स वाले थे. मतलब ग्रामेटिकल एरर थी, वो करेक्ट करनी थी, या फिर फाइंड करना था कि कहाँ पे एरर है. इस टाइप के क्वेश्चंस थे. और हर एक राउंड जो है एलिमिनेशन था, और सभी सेक्शन को आप कर सकते थे. एलिमिनेशन था और सारे राउंड को आप कर सकते थे. हाँ, पहले राउंड में भी जो हमने अलग से दिया था हमारा, मान के चलिए आप, इंग्लिश का टेस्ट हो गया, देन अपना कंप्यूटर फंडामेंटल का हो गया, देन हमारे गेम्स हो गए. तीनों भी एक राउंड के अंदर भी एलिमिनेशन थे. ओके. और स्यूडो कोड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे? स्यूडो कोड में बेसिकली उसमें मिक्स थे. कुछ स्यूडो कोड्स थे जो कि नॉर्मली अपने सी या C++ लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, या फिर नॉर्मली एल्गोरिथम टाइप की लिखी होती है. उसको अपन को सॉल्व करके आंसर देना होता है. एंड उसके साथ उसमें कुछ कंप्यूटर फंडामेंटल्स के भी थे, जैसे कि फंक्शन वगैरह की वर्किंग के बारे में. ओके, नेटवर्किंग वगैरह. ओके. सो आफ्टर दैट कुछ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट. आफ्टर दैट आपका गेम बेस्ड एप्टीट्यूड स्टार्ट हुआ. सो गेम के बारे में थोड़ा गेम बेस्ड एप्टीट्यूड हुआ था. गेम बेस्ड एप्टीट्यूड उनके पास क्या है, कुछ सेट ऑफ गेम्स होते हैं, तो उनमें से उन्होंने 4 गेम्स असाइन करे थे. तो उसमें से कुछ स्विच चैलेंज पहला मुझे मिला था स्विच चैलेंज. और ऐसे करके 4 गेम मिले थे. अभी तो मुझे अच्छे से याद नहीं है, बाकी 4 गेम मिले थे. या मोशन था. हाँ, मोशन वाला भी एक था. ओके. हाँ, तो ये था. आफ्टर दैट आपको जो है डायरेक्टली इंटरव्यू का मेल आया और कम्युनिकेशन असेसमेंट भी हुआ? नहीं, इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद भी कैपजेमिनी वालों ने थोड़ा गैप लिया था. उसके बाद फिर उन्होंने फिर क्या है, मेरा परफॉर्मेंस, अगर आपका परफॉर्मेंस टेस्ट में अच्छा होता है तो आपको हायर पैकेज के लिए सिलेक्ट करा जाता है, और उसके लिए कोडिंग राउंड होता है हायर पैकेज के लिए. ठीक है, बेस पैकेज के लिए कोडिंग राउंड नहीं होता है. तो हायर पैकेज के लिए मुझे कोडिंग राउंड का मेल आया था, तो मैंने कोडिंग राउंड दिया था उसका. तो उसमें मुझे कोडिंग राउंड में 2 क्वेश्चंस थे, 45 मिनट समथिंग टाइम था. तो कोडिंग क्वेश्चंस काफी इजी थे. पहला स्ट्रिंग रिलेटेड था. स्ट्रिंग में से अपन को एक पूरी स्ट्रिंग दी थी, उसमें से अपन को नंबर ऑफ वर्ड काउंट करने थे. मींस आपको एक सेंटेंस दिया, आपको बताने कि उस सेंटेंस में कितने वर्ड्स हैं. एंड सेकंड एरर रिलेटेड प्रॉब्लम थी. एरर में शायद फ्रीक्वेंसी
देखनी थी क्या था। ओके, तो आपने दोनों और उसी क्वेश्चन के सॉल्व साथ कर एक लिए थे? कम्युनिकेशन राउंड का भी मेल आया था। तो आपने तो दोनों क्वेश्चंस, कम्युनिकेशन राउंड एसएचएल प्लेटफॉर्म पे। तो हाँ आपने दोनों कोडिंग कर लिया था? हाँ हाँ, दोनों कोडिंग क्वेश्चन कर लिए थे। कोडिंग क्वेश्चंस काफी इजी थे। ओके। एक स्ट्रिंग रिलेटेड प्रॉब्लम थी जिसमें नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करने थे, एंड सेकंड एरर रिलेटेड प्रॉब्लम थी जिसमें अपन को फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। ओके, तो ये बताइए कि आपका जो पैकेज डिसाइड होता है आफ्टर एग्जाम हो जाता है कि आफ्टर इंटरव्यू? पैकेज डिसाइड तो पैकेज में वो उनके पास दो कैटेगरी होती है, फर्स्ट वन इज बेस पैकेज ओके। एंड सेकंड वन इज हायर पैकेज। ओके। और सबसे पहले उन्होंने डिफरेंशिएट किया था कि आपका स्टार्टिंग वाला टेस्ट कैसा है। स्टार्टिंग वाले टेस्ट में अगर आपने मीडियम परफॉर्म करा है तो आपको बेस पैकेज दे देते हैं। उसके बाद कोडिंग राउंड दिया था उन्होंने। कोडिंग राउंड में भी अगर आप एक्सीलेंट परफॉर्म करते हो तो आपको 7.5 मतलब सीनियर एनालिस्ट मिलेगा। ओके। और अगर कोडिंग राउंड में आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, मतलब मीडियम परफॉर्म करते हैं, तो आपको 5.75 मिलेगा। ओके। और अगर कोडिंग राउंड में आप बहुत खराब परफॉर्म करते हैं तो आपको 4 LPA में भी डाल देते हैं हम। ओके, सो आफ्टर डेट बस। आपको सीनियर एनालिस्ट के इंटरव्यू का मेल आया? हाँ, इसके साथ एक कम्युनिकेशन का मेल भी आया था ओके। जो कि एसएचएल पे हुआ था। उनमें उन्होंने वही कुछ अलग अलग एक्सेंट में कुछ सेंटेंसेस बोलते ओके। हैं, आपको उनको रिप्रोनाउंस करना होता है, कुछ सेंटेंसेस में एरर करेक्ट करनी होती है। तो कम्युनिकेशन राउंड के बाद इंटरव्यू का कॉल आ गया था। तो वही स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं आपकी? ओके, आफ्टर डेट जो है आपका इंटरव्यू का कॉल आया, सो थोड़ा इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बताइए। हाँ, तो इंटरव्यू का प्रोसेस जो है वो सुपरसेट के थ्रू हुआ था। तो सुपरसेट के लिए हमें मेल आया था, पर्टिकुलर डेट हमें, मुझे 18 अक्टूबर मिली थी। तो पर्टिकुलर डेट में मुझे एक टाइमलाइन दी थी कि इस डेट में आपका इंटरव्यू होगा। तो अब बेसिकली मैंने इंटरव्यू ज्वाइन करा। तो मैंने क्या लैपटॉप से इंटरव्यू ज्वाइन करा था। तो मेरे में सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई थी कि लैपटॉप मेरा 30 सेकंड में फ्रीज कर दे रहा था इंटरव्यू को। ओके। तो दिक्कत मेरे साथ ये बहुत बड़ी हो गई थी उसमें। तो क्या मैंने 6 से 7 बार इंटरव्यू को रिज्वाइन करा था, तो इंटरव्यू फ्रस्ट्रेट हो गया था। ओके। तो फिर मैंने इंटरव्यू को पूछा कि क्या मैं मोबाइल से ज्वाइन कर सकता हूँ, तो उसने बोला ओके ओके। तो फिर मैंने जब मोबाइल से इंटरव्यू ज्वाइन करा तब फिर जाके मेरा इंटरव्यू सक्सेसफुल हुआ था। ओके। तो बेसिकली क्या इंटरव्यूअर जो थे वो मेनली जावा बैकग्राउंड वाले थे, और मेरा क्या जावा से ऐसा कुछ खास नाता था नहीं। ओके। तो इंटरव्यू जावा से रिलेटेड में से क्वेश्चन पूछ रहे थे, लेकिन मैंने पढ़ा था, मुझे नॉलेज था। ओके। तो मैंने उनको बताया थोड़ा थोड़ा, जैसे कि उन्होंने मेरे से जावा के कॉन्सेप्ट पूछे, जैसे कि जावा में कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है, ओके। इनहेरिटेंस के लिए कीवर्ड कौन सा यूज करते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं। उन्होंने बेसिकली मतलब प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स बेसिक पूछे थे उन्होंने। तो वो सब मैंने बताया। तो करीबन मेरा 8 से 10 मिनट इंटरव्यू चला था। अच्छा इंटरव्यू किया था, ठीक ठाक। ओके, यानी कोडिंग क्वेश्चन भी पूछे थे आपसे? नहीं नहीं, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू उन्होंने कोई कोडिंग क्वेश्चन नहीं पूछा। तो दिक्कत यही हुई थी कि मेरा लैपटॉप बार बार फ्रीज कर जा रहा था, तो उससे क्या है टाइम बहुत कम बचा था हम लोग के पास, इंटरव्यू के पास भी। ओके। तो फिर क्या हमने जल्दी जल्दी रैप अप कर दिया था उसको। ओके, सो आफ्टर डेट एचआर राउंड भी हुआ, ओनली टीआर राउंड बस? नहीं नहीं, टेक्निकल इंटरव्यू के बाद ही, टेक्निकल इंटरव्यू के बहुत बाद ही हमें कॉलेज से कंफर्मेशन मिला कि ये लोगों का हो गया है। ओके, सो आफ्टर डेट आपको जो है ऑफर आ गया, सो कांग्रेचुलेसन हाँ, अंकित। उसके बाद मुझे ऑफर, ओह थैंक यू सो मच। सो अगर कोई फ्रेशर जा रहा है कैपजेमिनी के सीनियर एनालिस्ट पोजीशन को क्रैक करना चाहता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ दी जो कैपजेमिनी है वो नॉन क्राइटेरिया स्टूडेंट को प्रीफर करती है। सो आप क्राइटेरिया में हो नॉन क्राइटेरिया, इसका फर्क नहीं पड़ता है। तो बहुत सारे नॉन क्राइटेरिया वाले स्टूडेंट हैं जिनके लिए टारगेट रहेगा कैपजेमिनी। सो उनके लिए ब्रीफ एक रोड मैप टाइप बताइए जिससे वो क्रैक कर सकें। तो कैपजेमिनी क्रैक करने के लिए बेसिकली आपको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। इन द सेंस आपको एप्टीट्यूड भी आना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपके एप्टीट्यूड में ज्यादा वो होना चाहिए, लेकिन आपको बेसिक एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। रीजनिंग तो थी नहीं, बाकी इंग्लिश के भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ओके, और सीडो ठीक है। उसके बाद आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक्स भी क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आपका एमसीक्यू राउंड होता है। ओके, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोग्रामिंग में ये सीडो कोड, एल्गोरिदम, सूडो कोड सॉल्व करने भी आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट राउंड में बेसिकली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट राउंड क्लियर कर पा रहे हैं तो फिर चांसेस कम होते कि आप बाहर होंगे। इसलिए फर्स्ट राउंड पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है, और वो सारे बेसिक्स उसी में होते हैं। उसके बाद क्या कोडिंग राउंड है, तो आपको कोडिंग भी आनी चाहिए।
अगर आप हायर पैकेज पे जा रहे हैं तो आपको कोडिंग भी आनी चाहिए। Okay. उसके बाद इंटरव्यू राउंड होता है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा आपके बेसिक्स के साथ, कोडिंग से स्किल्स के साथ, और आपके एडवांस भी पूछ सकता है इंटरव्यू, वो इंटरव्यू पर डिपेंड करता है। ओके, सो कम्युनिकेशन का कितना वेटेज रहता है? कितने कई सारे फ्रेशर जाते हैं जिनका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता है, सो क्या इसका भी इफेक्ट पड़ता है आपके इंटरव्यू पे? देखिए, कम्युनिकेशन का इफेक्ट उतना ज्यादा तो नहीं पड़ता है, लेकिन पड़ेगा। चाहे इंटरव्यूअर जो है वो आपकी टेक्निकल स्किल्स तो मेजर करेगा ही करेगा, लेकिन आप अपने टेक्निकल स्किल्स को किस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन थोड़ा वीक है, चल जाएगा, लेकिन आप रिप्रेजेंट अगर अच्छे से नहीं कर पा रहे तो इंटरव्यूअर आपको शायद ही कंसीडर करे। ओके, सो अंकित, फ्रेशर के लिए क्या एक रोड मैप होगा हर एक कंपनी अगर क्रैक करना चाहता है कोई भी सर्विस बेस्ड टाइप की, प्रोग्रामिंग कौन सी चूज करे? डायरेक्टली अभी इंटर कर रहा है कॉलेज में, सो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो देखिए, स्टूडेंट्स का ऐसा रहता है कि उन्हें पता करना होता है कि मुझे जावा सीखनी चाहिए या पाइथन सीखनी चाहिए, कौन सी अच्छी है, कौन सी यूज हो रही है। तो ये मुझे भी लगता था एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, बट मैंने जब मेरे मेंटर्स से, टीचर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो भी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, आप उस लैंग्वेज को चूज करिए। जैसे जावा आपको अच्छी लगती है तो आप जावा से जा सकते हैं, पाइथन अच्छी लगती है तो पाइथन से जा सकते हैं, क्योंकि कंपनी में अगर आप एक बार पहुंचेंगे तो वो आपसे किस टेक्नोलॉजी पे काम करवाएंगे या उनको भी नहीं पता। यस यस। वो सब डिसाइड होता है एज पर द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिए, जो चीज आपको अच्छी लगती है, जो लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है वो आप प्रेफर करिए, उससे आप अपने पूरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए, और फिर आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, और कंपनी फिर जो भी टेक्नोलॉजी पे आपसे काम करवाएगी उसकी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी। उस चीज से आप वो रहिए कि आपको, आपने जो अभी सीख लिया वही आप कंपनी में यूज करेंगे। थोड़ा सा प्रोजेक्ट रिलेटेड बताइए, कोई फ्रेशर स्टार्ट कर रहा है अभी प्रोजेक्ट बनाना विद इन 1 मंथ, कैसे प्रिपेयर करें इन सारी चीज़ों के? तो प्रोजेक्ट का एक मेन रोल होता है इंटरव्यू में। अगर आपका इंटरव्यू अच्छी पोजीशन के लिए हो रहा है तो आपसे प्रोजेक्ट के बारे में वो पूछेगा ही पूछेगा कि आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया है। और आजकल तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का इतना वो है, जैसे मशीन लर्निंग हो गई, डेटा साइंस हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, तो हाँ, तो इस टाइम में हमारे पास प्रोजेक्ट जो है एक अच्छा होना चाहिए, और अच्छा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा तो बहुत अच्छा है। इससे हमें एक प्लस पॉइंट मिलता है। जब हम इंटरव्यूअर को बताते हैं कि मैंने ये टेक्नोलॉजी का यूज करके ये प्रोजेक्ट बनाया है, तो उसको पता चलता है कि आपकी इस टेक्नोलॉजी, आप इस फील्ड में आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आप इस फील्ड में इतना सीख चुके हैं कि आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो प्रोजेक्ट का एक मेन रोल होता है कि आप कोई भी चीज सीखे तो प्रैक्टिकली सीखे, प्रोजेक्ट बनाकर सीखे। ओके, सो थैंक यू अंकित फॉर कमिंग माय यूट्यूब चैनल। आई होप जितने सारे देख रहे होंगे लोग, आपको जो है पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। यदि आपको कुछ भी क्वेरी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अंकित का लिंक्डइन मेंशन कर दूंगा, सो आप इजीली इनसे कनेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू अंकित।